नमस्कार साथियों, मैं बसंत आपका दिल से स्वागत करता हूं और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेके आया हूं जो कि सभी छात्रों के लिए जानना बहुत ज़रूरी। अगर आप छात्र हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, कॉमन कमेंट देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन भी छात्रों में देखने को मिले हैं कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े। जब हम पढ़ते तो हमें नींद आती है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमको याद नहीं होता है, कुछ होमवर्क दिया जाता है तो वो भी याद नहीं होता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं करने जा रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहली बात कि इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ाव नहीं रखते हैं, इंग्लिश भाषा से जुड़ाव नहीं रखते हैं, उन छात्रों को सबसे बड़ी दिक्कत इंग्लिश से आती है। और वो जब कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, तो उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ग्रामर समझना उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहला बिंदु यही है अपना कि इंग्लिश ग्रामर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। ठीक है, पहली बात, किसी भी चीज़ को हम जब पढ़ते हैं तो आप ये ना सोचिए कि वो उसको अपन जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार हमने पढ़ा और याद हो गया। नहीं, ऐसे याद नहीं होता है। किसी भी चीज़ को हमें पढ़ना है, शुरू में याद नहीं करना है। थोड़ा सा पढ़िए और उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको कुछ समय अंतराल के बाद 12 घंटे में या फिर दूसरे दिन फिर से पढ़िए। ठीक है, या फिर कुछ समय बाद पढ़िए। जैसे कि अगर आप आज ही याद करना चाहते हैं तो उसको पढ़ के छोड़ दीजिए, फिर उसको घंटे भर में देखिए। ठीक है, 2 बार उसको पढ़िए और तीसरी बार उसको याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप फिर उसका रिवीजन करें। 1 हफ्ते में करें या फिर 4 या 5 दिन के बाद उसका रिवीजन करें, या फिर आप इसी समय सारणी बनाएं। अपना बिंदु ये भी है कि हम समय सारणी बना के हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो, इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश ग्रामर कहाँ से पढ़े। तो एक लेयर 3 एजुकेशन से पढ़ें आप। ठीक है, और मैं भी यहाँ से पढ़ा हूँ लेयर 3 एजुकेशन से। और इनका यूट्यूब चैनल भी है लेयर 3 एजुकेशन करके, वहाँ से आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। यहाँ से आप क्लास को परचेस कर सकते हैं या फिर आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ही फनी टाइप की इंग्लिश मिलेगी। और आपको यहाँ से जो छात्र निकले एमपीएसआई में और एसएससी और विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले छात्रों ने पूरे पूरे अंक मारे हैं। लगभग इन्होंने, इनसे निकले हुए छात्रों ने लगभग 1 या 2 अंक कम, जैसे कि 30 नंबर का इंग्लिश पूछा गया है तो यहाँ के छात्रों ने 27, है ना, 29 और किसी किसी ने 30 नंबर तक नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आपको सजेस्ट करता हूँ मैं, आपको अच्छा लगे आप बिल्कुल संपर्क कीजिए। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, कैसे व कितनी देर अध्ययन करना चाहिए। तो कुछ छात्रों का मानना है कि अधिक देर पढ़ने से अधिक याद होगा और अधिक फायदा होगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप तभी पढ़िए जब मन होता है या फिर आपका मन एकाग्र हो। ठीक है, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह जल्दी पढ़िए, कोशिश कीजिए आप सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। उस समय हमारा दिमाग एकाग्र होता है और एक ही जगह जब हम जो कार्य करते हैं वहीं पे लग जाता है। ठीक है, तो सुबह का जो समय रहता है हम 3 से 4 घंटे लगातार और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं वो याद रहता है। ठीक है, जब हम दिन में पढ़ते हैं तो वो कम याद रहता है, लेकिन उस समय भी आप पढ़ सकते हैं। कैसे? अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करना होगा। ठीक है, अगले बिंदु को याद नहीं होता, तो मैंने बताया कि आप सीधे मत याद कीजिए, उसको पहले पढ़िए, याद करने की कोशिश मत कीजिए, समझिए। ठीक है, उसके बाद उसे याद कीजिए। और अगर जो कठिन टर्म है तो उसको आप लिख कर याद कीजिए। और एक और बात, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद का नोट्स बनाएं। ठीक है, खुद का नोट्स वही हो जैसे कैसे बनता है साथियों, जैसे हमको जो चीज़ याद है उसको हम नहीं लिखते हैं, जो हमें नहीं याद हो रही है उस चीज़ को हम नोट्स में लिखते हैं। हम जब नोट्स को खरीदते हैं तो वो नोट्स हमारे लिए नहीं बनता है। ठीक है, तो आप उस नोट्स को, किसी नोट्स को खरीदना चाहते हो तो आप किसी एकेडमी से पढ़े हो, उसके बाद ही उसके नोट्स जो पढ़े हैं हम, उसी के नोट्स जब हम मिलते हैं तो हम उसका सीधा रिवीजन कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो खुद का नोट्स बनाएं। छात्र को कैसा खाना खाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो छात्र को पहली बात तो भारी खाना, यानी कि जैसे कि भारी खाना नहीं खाना चाहिए। पहली बात, ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए और सोने से 2 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। ठीक है, इसमें लगभग 30 से 40% आप जीवित कोशिका वाला खाना मिला, जैसे कि फल, सलाद, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ गई। इन चीज़ों को आप अपने खाने में सम्मिलित करिए। ठीक है, ज़्यादा मसाले वाला खाना आप कभी कभी खाएं, लगातार निरंतर न खाएं। ठीक है, सलाद का उपयोग या फल का, हरी सब्जी का लगाना आप निरंतर उपयोग कर सकते हो। आपके दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही सही रहेगा और डाइजेस्ट सिस्टम सही रहेगा, ज़्यादा नींद नहीं आएगी। और आपकी नींद, अगर आप 8 घंटे सोते हो तो 7 घंटे हो जाएगी। 1 या 2 घंटे की नींद आप इससे कम कर सकते हो। और जब आप सुबह मॉर्निंग में उठेगा तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल हल्का और अच्छा महसूस होगा। ठीक है,
समय सारणी बना लें कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट टफ पढ़ रहा है, कौन सा हमें याद नहीं हो रहा है। तो आप समय बना लीजिए कि सुबह जैसे कि 5 बजे उठ रहे हैं या फिर आप 4 बजे उठ रहे हैं, तो 5 से 6 तक 1 घंटा बहुत होता है सुबह का। 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ और याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है हमने आज जो चीज़ पढ़ी वो कल सुबह हम तुरंत उठ के पढ़ेंगे, याद करेंगे, सीधी वो चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। समय सारणी बनाइए 5 से 6, 6 से 7, है ना। नाश्ता का टाइम बनाइए, सारा टाइम बनाइए, पूरे दिन का टाइम आपको जैसे मिलता है वैसे बना लीजिए, ठीक है। उसमें आप मनोरंजन का भी रखिए, घूमने का भी रखिए, ठीक है, और आराम का रखिए, सोने का भी रखिए, क्योंकि हम मानसिक थकान हो जाती है जब हम निरंतर पढ़ते हैं। जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो 16 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा पढ़ते हैं छात्र, ठीक है। तो बीच में रिलैक्स भी लेना पड़ता है, मानसिक थकान हो जाती है, नींद भी लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो समय सारणी बना के आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें, जो मैंने बताया इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप चलें, बिल्कुल आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। और भी आपके कोई इसी टॉपिक संबंधित कोई डाउट हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।